नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक से है, जहां पर नाले में बहने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। महेंद्रवास थाना क्षेत्र के अलीपुरा गांव का यह मामला है। खेत से आते समय रास्ते में बरसाती नाले में बह गई 2 लड़कियां। पुलिस मौके पर पहुंची है और आपको बता दें कि शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारीख हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, क्या जानकारी? 2 लड़कियों की मौत हुई है। जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक में जैसे बारिश का दौर लगातार जारी है, उसी स्थिति में पानी के तेज बहाव में टोंक में ये महेंद्रवास थाना इलाका है, अलीपुरा गांव है। पानी के तेज बहाव में 2 लड़कियां हैं। एक की करीब 8 साल की उम्र है, एक की 11 साल की उम्र है। खेत से आ रही थी, रास्ते में बरसाती नाला था, उसका तेज बहाव होने की वजह से दोनों बह गई और जो माइनर होती है बगल में नाले में फंस गई थी और उस वजह से दोनों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जगदीश गुजर है, उसकी ये दोनों बच्चियां हैं, कोमल और अवंतिका। 11 साल और 8 साल की दोनों बच्चियां हैं और पानी के तेज बहाव में बह गई और उस नाले में फंसने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ी। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के पेपर मिले, अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी के। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से परीक्षार्थियों ने एनटीए प्रबंधन पर परीक्षा हॉल में घंटों बिठाए रखने का भी आरोप लगाया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। श्रीगंगानगर के आर्मी पब्लिक स्कूल साधुवाली छावनी का यह मामला। तस्वीरें वहां से सामने आई है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर भारी गड़बड़ी। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी के और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के पेपर मिले। उसके बाद गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, परीक्षार्थियों का भी और अभिभावकों का। ये हुआ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनके लिए पर्टिकुलर हिंदी मीडियम का पेपर नहीं था, बाई लैंग्वेज में पेपर आता है, तो वो सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ था। तो इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चे थे उन्होंने पेपर कर दिया और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनको इंग्लिश वाला पेपर दे दिया। तो जो इंग्लिश वाला पेपर था वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने हिंदी की बुक्स पढ़ी है वो कैसे कर पाते, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ये दोबारा चेंज करूँ पेपर को। तो चेंज करने की वजह हम लोगों को बिना पेपर के बिठाए रखा 3.5 घंटे और फिर वापस भेज दिया। पूरे साल की मेहनत की हुई है, अब क्या करें। नीट का पेपर मेरा पेपर प्योरली इंग्लिश आया था और मैंने बाईलैंग्वेज पेपर भरा था और बच्चों से 2 बजे बिना सील खोले पेपर ले लिया था, ये कहकर कि अभी एक्सचेंज होकर आ रहा है। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे, कोई प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं आया, ना किसी टीचर को बाहर जाने दे रहे थे। और फिर 5 बजे आके एडमिट कार्ड लेकर बोल रहे हैं कि पेपर रीस्केड्यूल होगा। किस गारंटी से बोल रहे हैं बताओ। फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मुख्य मांगों को लेकर पिछले 30 घंटे से चूरू जिले में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर रखा है। तारानगर और राजगढ़ में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे नेशनल हाईवे 52 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। 18 सूत्री मांगों को लेकर जिले में पिछले 130 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। इस बीच प्रशासन से वार्ताएं भी हुई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद किसान सभा के बैनर तले किसानों ने 16 जुलाई से नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगा दिया। किसान आंदोलन का केंद्र अभी डोकवा गांव है, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। सड़क मार्ग के दोनों ओर करीब 15 किलोमीटर तक लंबी वाहनों के कतार लगे हैं, जिससे खासकर ट्रक चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अब किसानों ने गांव के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है, इसलिए सादुलपुर तहसील मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, पड़ाव भी डाला,
एसडीएम कार्यालय पर तालाबंदी भी की। इन सब के बावजूद भी सरकारें किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमने आज से 4 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि 16 जुलाई को हम चक्का जाम करेंगे। सरकार पूरी तरह बीमा कंपनियों के पक्ष में खड़ी है, उनकी तरफदारी कर रही है और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो किसान का हक है, किसान के खेत में हुई है, उसके आंकड़े जारी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के लालसोट में एक बार फिर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने अपने बयान में कहा कि वे तबादलों के पैसे नहीं लेते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पैसे लेकर होते थे। यहां तक कि डॉक्टर्स को भी पैसे लेने के बाद ही लालसोट में पोस्टिंग मिलती थी। मंत्री ने दावा किया कि इलाके का कोई भी शिक्षक, डॉक्टर या फिर अन्य कोई सरकारी कर्मचारी ये कह दे कि उन्होंने तबादले के बदले किसी से पैसे लिए हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने राजनीति में आने का कारण सेवा बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीति करने के लिए तबादले की जरूरत नहीं। जिस आदमी ने इतना काम किया, इतना काम करने की बात है, आप 5 साल का हिसाब देख लो। हमारे टाइम 200 टीचर आए को एक कहते एक पैसा लिया, अभी आ जाएंगे 150 की दे रखी एक पैसा। और बीजेपी वालों को बता दो किस से पैसा लिया। डॉक्टरों से पैसा लिया था उन्होंने, डॉक्टरों से पैसा लिया जब आए नहीं पैसा लेके। हमारे एक भी डॉक्टर, एक भी नर्सिंग, एक भी टीचर, एक भी सरकारी कर्मचारी ये कह दे मैंने पैसा खर्च करके मंत्री जी कार्यकर्ता गया उससे दिन राजनीति जरूरत नहीं है उनको ऐसी राजनीति, पर सेवा के लिए आए। हमारे जो गुरु थे रामरूप जी, राम प्रसाद जी, उन्होंने जैसा उनका जीवन था बेदाग, मैं चाहता हूँ वैसा ही मेरा राजनीति जीवन बेदाग है। और उसके लिए कोई भी कुर्बानी मेरे को देनी पड़े उसके लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के अधीनस्थ सेवाओं के कैडर में लाई जाएगी समानता। सेवा नियमों में बदलाव कर अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा इसका लाभ। समान कैडर के अधिकारियों का पे स्केल समान होगा। वाणिज्य कर राज्य सेवा संघ के कार्यक्रम में सीएम ने इसकी घोषणा की। अगले बजट में युवाओं और छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। युवाओं और छात्रों के भविष्य को संवारेगा अगला राज्य बजट। मैंने सभी कैडर के प्रमोशन के अवसर बढ़ाने के लिए बैठक में घोषणा की थी और आपके कार्य को देखते हुए कुछ समय पूर्व ही हमने कैडर रिव्यू किया है। प्रमोशन अवसर और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी? बहुत बड़ा फैसला लिया है सीएम ने, साथ ही अगले बजट को युवाओं और छात्रों पे फोकस भी बताया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएम ने आज जब अधिकारी संघों ने मांग की थी इस सम्मेलन में, जो सभी विभागों के अधिकारियों के जो पदाधिकारी मौजूद थे, तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया था जिसमें सीएम से डिमांड की थी कि कई जगह जो है पे स्केल में बड़ा अंतर है, कहीं 4800 है, कहीं 5400 है, जबकि समान उनका कैडर है। लेकिन इसमें सीएम ने ये कहा है कि कैडर में प्रमोशन देकर के सभी जो विभागों के अधिकारियों में जो पे स्केल में अंतर आ रहा है, इसमें सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा और प्रमोशन देकर के ऐसे अधिकारियों को समान वेतन पर लाया जाएगा। और ये निश्चित तौर पर पूरे कर्मचारी जगत, अधिकारी जगत के लिए एक बड़ी खबर है कि राज्य में जो कैडर में वेतन विसंगतियां थी, कैडर के अनुरूप जहां पे स्केल कम था, उनको समानता लाने के लिए सरकार जो है अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दे करके और उस पे स्केल को बराबर पर लाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। चूंकि सीएम खुद वित्त मंत्री भी हैं और वाणिज्य कर विभाग के इस कार्यक्रम में उन्होंने जो घोषणा की है, चलिए, तो बहुत बड़ी घोषणा सीएम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक की। इस दौरान पुरानी गलतियों से सबक सीखने की कोशिश की गई। पार्टी ने विधायकों को वोट देने का सही तरीका भी सिखाया और पार्टी कार्यालय में आज मॉक ड्रिल भी की गई। आज किसी भी विधायक ने कोई गलती नहीं की, सबने सही जगह पर वोट किया। इस बैठक में वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए।
इस दौरान पार्टी के विधायक द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे चौतरफा समर्थन से उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। भाजपा को यकीन है कि उसे आदिवासी समुदाय के उन विधायकों के वोट भी मिलेंगे जो कांग्रेस या अन्य दलों से हैं। बरतने के लिए ये कहा कि कुछ नहीं करना, सिंगल लाइन जो विराम होता है वो करना है, न कोई डंडा ऊपर खींचना नीचे खींचना, कोई अंग्रेजी हिंदी का कोई एक नहीं बनाना, अपन को सीधा केवल सीधी लाइन पूर्ण विराम अपन को उसमें करना है और ऊपर नीचे की लाइन का ध्यान रखना है। बस यही सावधानी बरती है और मेरे हिसाब से सबका वोट सही है। कई बार जाने अनजाने में भी देखने के भ्रम में, चश्मे की वजह से बड़े बुजुर्ग हैं, कोई अगर छोटी सी भी गलती हो तो उसके लिए सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है। पार्टी यही काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में और संवैधानिक तौर पर उनको जो गहन जानकारी है, उच्च सदन के लिए वो इस योग्यता के लिए खरे और प्रमाणित व्यक्ति हैं। कल सुबह 9 बजे नापक्ष की लॉबी में हम रहेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति हमने कर दी है, जिसमें एक अभिकर्ता मैं भी हूं। मैं सोचता हूं जितने वोट हमारे हैं वो तो हमें मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वोट भी हमको मिलने की संभावना है और वो उसका एकमात्र कारण ही है कि जिस प्रकार का कैंडिडेट पहली बार ट्राइबल में से और वो भी महिला जो चयन हुआ है, उससे सामान्यतः जनता में भी एक अच्छा मैसेज है। बड़ी खबर आपको बता दें राजसमंद से है, जहां देवगढ़ से ये बड़ी खबर। राजसमंद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी है। महिला और 5 वर्षीय छात्रा की मौत हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। देवगढ़ थाना इलाके के नेशनल हाईवे 8 मियाला के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजसमंद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। देवगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पे ये सड़क हादसा हुआ, ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। महिला और 5 वर्षीय छात्रा की मौत हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें राजसमंद से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, ये देवगढ़ थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 8 है, वहाँ पे मियाला गांव के पास में एक ट्रेलर था, जो तेज रफ्तार ट्रेलर था, उसने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार जो 3 लोग थे, बाइक जो चालक था और एक बच्ची और एक महिला बैठी हुई थी। तो इस हादसे में जो महिला थी, जो बुजुर्ग महिला बताई जा रही है, उसका नाम है ममता रेगर, वो गोहाना निवासी ब्यावर की थी, उसकी मौके पर मौत हो गई। जबकि एक 5 साल की मासूम बच्ची थी, जो उसकी दोहिती लगती है रिश्ते में, इंदू नाम था उस बच्ची का, उसकी भी मौके पर मौत हो गई। जबकि जो बाइक चालक था छगनलाल, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हादसे की सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देवगढ़ थाना पुलिस ने घायल को पहले प्राथमिक उपचार के लिए देवगढ़ सामुदायिक केंद्र लाया गया, लेकिन घायल जो युवक था उसकी हालत गंभीर थी, उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद जो ट्रेलर चालक है, वो ट्रेलर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस उस ट्रेलर चालक की तलाश में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अलकेश तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर हत्याकांड के बाद धमकी देने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और व्यापारी के साथ आम लोग खौफ में हैं। अब तो दहशत भरे संदेश विदेश से भी आने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस गैंग में कौन कौन शामिल हैं और आखिर इस दहशत फैलाने वाले गैंग पर लगाम कब लगेगी। देखिए रिपोर्ट। कोटा में क्लॉथ व्यापारी को धमकी, जयपुर में करणी सेना अध्यक्ष को धमकी, भीलवाड़ा में युवक को मारने की धमकी। धमकीबाजों पर लगाम कब तक? भीलवाड़ा के असिंध कस्बे के रहने वाले नारायण लाल गुर्जर को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। आरोपियों ने नारायण लाल के फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में धमकी देते हुए लिखा है कि एक की गर्दन निकल गई, शांति से नहीं बैठोगे क्या। उसके साथ ही धमकी देने वालों ने कमेंट बॉक्स में कन्हैया हत्याकांड के दोनों आरोपियों का फोटो भी शेयर किया है, जिससे नारायण गुर्जर का परिवार दहशत में है। असिंध कस्बा वही है जहां से कन्हैया लाल के आरोपियों का गहरा नाता रहा है।
हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कमेंट करने वाले आईडी को फर्जी बता रही है। धमकी इसमें मिली है कि लगभग 10 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर रील्स के माध्यम से अपने पर्सनल धर्म के ऊपर भगवा ध्वज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो किसी भी आपत्तिजनक नहीं था, किसी धर्म के ऊपर कोई भी गलत तरीके से नहीं बनाया था, मैंने नॉर्मली बनाता हूँ। तो उसके ऊपर 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था महफूज मंसूरी के नाम से, जिसने उसने कमेंट किया था कि एक की गर्दन कट गई है फिर भी शाम से नहीं बैठेंगे। और उसके साथ में जो उदयपुर में घटना हुई कन्हैयालाल टेलर जी की, उन दोनों के हथियारों के हाथ में धारदार हथियार के साथ में मेरे को एक फोटो भी सेंड किया था। नारायण लाल पिता मियाराम गुर्जर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि मैंने एक पोस्ट डाली थी मेरी आईडी से, इसके ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट आया था। तो वो कमेंट है, उस नाम को आईडी फर्जी आईडी से है, उस आईडी की जांच की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और अनुसंधान चल रहा है। वहीं जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद करणी सेना अध्यक्ष ने शहर के श्याम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। साथ ही धमकी के विरोध में राजपूत सभा भवन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाया है। +92 से कॉल आई तो मैंने उठा करके सुनने की कोशिश की, तो उसने फॉक्स गालियां देनी शुरू की। तो मैंने मेरा दूसरा मोबाइल ऑन करके उसके ऊपर रख लिया और बात करता रहा, और रिकॉर्डिंग पूरी मैंने उसकी की। रिकॉर्डिंग के अंदर उसने कहा, शुरू में ही बैठते ही पहले उसने ये कहा कि ये तेरी करनी सेना बंद कर दे, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। वहीं कोटा के एक कपड़ा व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल कर हत्या की धमकी दी गई है। व्यापारी को उसका हाल उदयपुर हत्याकांड जैसा करने की धमकी दी गई है और गाली भी दी गई। धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी सुरेश चावला ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। धमकियां तो परसों के दिन आई थी, परसों धमकियां दे रहे थे कि आपको मर्डर कर देंगे, उदयपुर में जो कांड हुआ है वही आप पार्टी करेंगे, और गालियाँ भी निकाली हमारे ऊपर, माँ भी इनकी गालियाँ दी, और क्या आप बाहर निकल के वो आपको मर्डर करने के लिए तैयार खड़े। अच्छा, ठीक है। तो मैं पहले दिन तो फ़ोन काट रहा था, जितने भी मेरे पास फ़ोन आए पहले दिन में फ़ोन सबके काट रहा था, थोड़ी सी बात सुनी और काट। कोटा में भी एक व्यापारी को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के जवान उस व्यापारी की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बोरखेड़ा का ये इलाका है, जहाँ बोरखेड़ा थाना पुलिस के जवान, या ये कहा जा सकता कि हथियारबंद जवान यहाँ जो व्यापारी है पीड़ित सुरेश चंद्र, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उदयपुर हत्याकांड के बाद जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी खौफनाक हैं, और इसी बीच व्यापारी समेत आम लोगों को मिल रही जान से मारने की धमकी को हल्के में लेना प्रशासन के लिए बड़ी भूल होगी। इसलिए पुलिस को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर में एक पुजारी को कन्हैयालाल की तरह हत्या करने की धमकी का जब पुलिस ने खुलासा किया तो आरोपी का नाम जानकर सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग के नाम से पुजारी को उसी मंदिर के पूर्व पुजारी ने धमकी दी थी। पुजारी धमकी मामले में बड़ा खुलासा। पहले पुजारी ने दी थी सिर काटने की धमकी। सैंतालीस के आसपास कोई एक व्यक्ति अपने एक साइकिल पर जा रहा है, उसकी पहचान की गई तो वो पूर्व पुजारी ही निकले। तो उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरी लिखावट से लिखता तो कोई पहचान में आ जाती, इसने मेरी पत्नी से लिखावट लिखाई। MSG कॉलेज परिसर में बने हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को धमकी भरा पत्र चस्पा करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुजारी को धमकी की खबर आने के बाद सख्ते में आए प्रशासन ने भी चैन की सांस नहीं ली।
जानकारी के मुताबिक मंदिर के पहले पुजारी ने, जिसे कॉलेज प्रशासन ने 4 महीने पहले हटा दिया था, उसने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची थी। मैं यहाँ से फ्री होने के बाद एक प्रकार से बेरोजगार हो गया और रोजी रोटी के लिए भी संकट आ गया। अब ये तो उनकी सोच है और जिस सोच के तहत जो आपत्तिजनक लिखी गई उससे विभिन्न समुदायों में आपसी भाईचारा और सौहार्द का ताना बाना, यदि ये घटना का समय पर खुलासा नहीं होता और कोई अनहोनी हो जाती तो ये एक सोच के बाहर है क्या घटनाक्रम घटित होता। दरअसल 15 जुलाई को हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को मंदिर में एक पत्र चिपका हुआ मिला। पत्र में 10 दिन में सिर तन से जुदा होने की धमकी लिखी हुई थी। पत्र में लिखा था कि या तो मंदिर छोड़ दो या फिर कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में मंदिर का पहला पुजारी ही आरोपी निकला। बहरहाल नौकरी पाने के लिए पुजारी एक साजिश में शामिल हुए और अपनी पत्नी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पहले पुजारी मनोज शास्त्री ने ताराचंद को डराने के लिए मंदिर में धमकी वाला पत्र चिपका दिया। अब पूर्व पुजारी और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। नागौर जिले के सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी स्थल पर नागौर जिले की सभी 500 ग्राम पंचायतों के सरपंच मंत्री रमेश मीणा की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरपंचों का आरोप है कि मनरेगा के तहत टांका निर्माण का पिछले 16 महीने से भुगतान अटका हुआ है। मंत्री ने 14 ब्लॉक में हो रहे कार्यों की जांच शुरू करवा दी है, जिससे सरपंच नाराज हैं। उनका आरोप है कि भुगतान करने की जगह मंत्री बेवजह आरोप लगाकर भुगतान रोक दिया है और सरपंचों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। नागौर जिले और सारे राजस्थान में करीब करीब तालाब का ही पानी पीते हैं, टांके हैं और टांके जो गरीब आदमी के बना रहे हैं वो उनको उपयोगी नहीं बताकर उनको जीरो लेस बता रहे हैं। तो ये मंत्री जी की हम घोर निंदा करते हैं और ये नागौर जिला नहीं पूरे राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन होगा। कोई एतराज़ नहीं है, जांच करवाओ, लेकिन जब पेमेंट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट आया, जो ही पेमेंट आया तब जांच शुरू करवाई। इसका मतलब क्या होता है? आप ही जानते हो इसका मायना क्या है। लगभग नागौर जिले के सभी सरपंच, उनके जो आसपास के जो जिलाध्यक्ष हैं, आसपास के जिलों के जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।